हेलो दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है एक। तो पिछले लेक्चर में सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, पिछले लेक्चर में हम सीधे एक वायर में इनफाइनाइटली चार्ज वायर था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके आए थे। अब इस वायर के प्लेस पे हमने क्या के लिए एक प्लेन ले लिया जो इनफाइनाइटली चार्ज है, उससे कुछ डिस्टेंस पे पॉइंट पी लेंगे। अब इस पे ई फाइंड करेंगे, ये दे रखा है तो कि इस पे ई फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 32 लिख लीजिए। डेराइव फॉर्मूला आप अच्छे से लिख लीजिए। डेराइव फॉर्मूला फॉर फील्ड, फील्ड के पहले इलेक्ट्रिक और लगा लेना, नहीं तो फील्ड तो कई होती है। फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली प्लेन शीट। एक प्लेन शीट है इनफाइनाइटली, इसमें देख लीजिए मैं रेड मार्क करे दे रहा हूँ। जो आपकी सीट है मतलब ऐसे उस सीट को रेड मार्क करे दे रहा हूँ कि ये रेड मार्क है पूरी की पूरी, मतलब यहाँ से ये सीट। अब इस सीट का, तो पहले हमने जब इनफाइनाइटली वायर लिया था तो वायर में का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया था, ऐसे इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, उसकी लेंथ फिक्स ले ली थी, इसका एरिया फिक्स ले लिया। एरिया कितना ले लिया, ये जो बीच में दिख रहा है ये एरिया ए ले लिया। एरिया कितना ले लिया, ये जो आपको रेड मार्क कर दिया ये रेड मार्क एरिया ए ले लिया सबसे पहले। अब जो ए एरिया है इस पे ही हमने ये क्यूबॉइड मान लिया जो आपको दिख रहा है ना दोनों तरफ निकला हुआ, इससे जैसे ये एक्स डिस्टेंस, इस तरफ एक्स डिस्टेंस ले लिया, एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट पी ले लिया यहाँ पे। और ये जो पी है इस तरीके से ले लिया कि हमने एक क्यूबॉइड ले लिया, वो पी उसी के अंदर आ जाए, मतलब बाहर ना जाना पड़े, दोनों तरफ इस तरफ भी और इस तरफ भी। और इस तरफ जो सामने सरफेस दिख रहा है इस सरफेस को हमने 2 मान लिया, और उस तरफ जो पीछे होगा इस पे एक ऐसा कैसा सरफेस होगा ना यहाँ पीछे, उसको हमने 1 मान लिया। ये दो सरफेस ले लिए 1 और 2। अब देखना आप यहां से कि सबसे पहले बात ये है कि ये जो अगल बगल वाले सरफेस हैं, ये सरफेस ऊपर जो सरफेस दिख रहा है इसका सरफेस का एंगल होगा बाहर की तरफ, ई का डायरेक्शन होगा इस तरफ, तो ये 90 हो गया। मतलब जो चारों तरफ जो सरफेस दिख रहा है जो चारों तरफ, उनसे रिलेटेड फ्लक्स तो सीधा सीधा 0 हो गया। बस कौन सा, जो आपको परपेंडिकुलर जो सरफेस 2 दिख रहा है और सरफेस 1 दिख रहा है, इससे ही फ्लक्स आए। इधर बाहर की ई तरफ है, उसके दूसरी तरफ निकलेंगे तो भी ई का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, तो इससे रिलेटेड फ्लक्स हो जाएगा ई इंटू ए कॉस 0। और इससे रिलेटेड कितना हो जाएगा ई इंटू ए कॉस 0। तो कॉस 0 मतलब 1 हो गया, तो ई ए दोनों से, 2 से रिलेटेड भी ई ए हो गया, 1 से रिलेटेड भी ई ए हो गया। तो टोटल फ्लक्स इससे रिलेटेड कितना हो गया 2 ई ए हो गया। टोटल फ्लक्स कितना हो गया 2 ई ए। तो हमें कम से पहले ये निकालना आना चाहिए कि टोटल फ्लक्स 2 ई ए हो गया। तो सबसे पहली बात तो आपको डायग्राम बनाना सीखना है। डायग्राम आपको अच्छे से आराम से बनाइए, बैठ के तसल्ली से, खासकर क्यूबॉइड अच्छे से बनाइए, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज अपन चलते हैं इसमें लिखा क्या हुआ है। ये गॉसियन सरफेस मान लिया है मैंने, उस पर लिख भी दिया है। आप एग्जाम में गॉसियन सरफेस भले ना लिखें, जरूरी नहीं है। लेट अ चार्ज प्लेन शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सिग्मा। सिग्मा डेंसिटी है उसमें, ये आपके उसमें लैम्डा थी, लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये सिग्मा है पूरी। कंसीडर अ पॉइंट P एट डिस्टेंस ऑफ x। यहां से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम ओनली फेज 1 एंड फेज 2 विल हैव फ्लक्स। अब ये हमने सीधा लिख दिया, फालतू ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, जैसा एनसीईआरटी में लिखा है मैंने कॉपी कर दिया है, आप ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी में दोनों के पास फ्लक्स है, बिकॉज अदर फेसेस आर पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके पैरेलल है फेस, तो क्या होगा, अदर फेसेस आर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर दे हैव जीरो फ्लक्स। उनका क्या है, जीरो फ्लक्स होगा। क्यों, क्योंकि उन ये पैरेलल हो गए तो उनका डायरेक्शन हमेशा सरफेस बाहर की तरफ होता है। तो सरफेस होता है 90 डिग्री पे, सरफेस का डायरेक्शन कहाँ होता है 90 डिग्री पे होता है। ये अपने को याद रखना है पूरा का पूरा कि सरफेस कहता है 90 डिग्री पे। तो टोटल सरफेस थ्रू गॉसियन सरफेस, ये टोटल सरफेस गलत लिखा हो गया है प्लीज, टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, ये दोनों का सम हो जाएगा φ1 और φ2 का। दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा φ1 और φ2। अब देखना आप यहां से अगली चीज कि φ1 और φ2, φ1 फ्लक्स रिलेटेड टू फर्स्ट फेज, φ2 फ्लक्स रिलेटेड टू सेकंड फेज। मेरे हिसाब से यहां तक आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये पूरा का पूरा। अब देखना, अगर आप पहली बार देख रहे हो हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफाई कर लीजिए। प्लीज एक काम जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा। मैंने देखा कि आप शेयर नहीं करते, आप दूसरे बच्चे को नहीं बताना चाह रहे, उसके पैसे लग जाए, बढ़िया उसका टाइम खराब हो जाए, कोचिंग में बैठ के 1-2 घंटे बढ़िया हु हा ही टाइम पास करके आ जा रहा है बच्चा, और वो बोले उसे पता ही ना चल पाए। तो अगर आपकी रेंज में ये आता है डायरी, तो अपने सबसे अच्छे दोस्तों को जरूर बताइए, उनका पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, पूरा फेयर कॉपी घर पे बैठ के बनाई जा सकती है। तो प्लीज, और अगर आप हमें 100 लाइक्स दे देंगे 3 चैप्टर्स तक, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम आपको क्या करेंगे, सीधा सीधा ये एक 100 ओटी है हर चैप्टर की, एक टेलीग्राम ग्रुप हमने बना रखा है जिसमें, तो वो हम आपको ओपन कर देंगे जैसे ही ये 100 लाइक्स होंगे वैसे। अब वापस आइए, टोटल फ्लक्स कितना हो गया गॉसियन सरफेस पे, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2, मैंने पहले निकाला था ये, तो ये टोटल फाई इज इक्वल टू 2 हो गया। क्लियर। दूसरा गॉस थ्योरम क्या कहती है, फाई इज इक्वल टू ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम, गॉस लॉ लिख देंगे तो भी वही बात है, थ्योरम लिख देंगे तो। क्यू क्या है, नेट चार्ज है गॉसियन सरफेस पे टोटल, और हम जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अगर आप चार्ज डेंसिटी वाला चैप्टर देख के नहीं आए, टॉपिक देख के नहीं आए, तो पहले उसको देखिए, वहां से हमने ये लिख लिया, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए हो गया। तो हमने यहाँ फाई की वैल्यू, ये क्यू की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी है, तो फाई की दो, तो एक तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, फाई इज इक्वल टू ट्वाइस ई ए, एक फाई की वैल्यू कितनी आ गई, फाई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फाई की दो वैल्यू आ गई, पहली वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू क्या है, ये है। दोनों को कंपेयर कर दीजिए, 2 ए ऊपर से आया है, मैंने यहां से ले लिया, और ये सिग्मा ए अपॉन ये यहां से ले लिया, ए से ए कैंसिल हो गए, ई की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, विच इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला, जो कि रिक्वायर्ड फॉर्मूला है, बस यहीं तक करना था, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि आप इसकी फेयर कॉपी जरूर बनाइए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, प्लीज ज्यादा से ज्यादा, जितना हो सके ज्यादा शेयर करिए। इस लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।